ओम आनंद। आज के इस लेक्चर में अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। वह विषय है कि हमारी जो चेतना है, जो आत्मा है, उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है जिस पर गंभीरता से विचार करना अत्यंत ही आवश्यक है। हमारी जो आत्मा है, एक किन किन अवस्थाओं से गुजरते हुए किन किन धरातल पे किस किस स्तर के ज्ञान को ग्रहण कर सकती है और इसकी उच्चतम अवस्था क्या हो सकती है, इसका ज्ञान हमें चेतना की अवस्था से मिलता है। इसीलिए आत्मा की अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि उपनिषदों में आत्मा की किन किन अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। देखिए, मांडुक्योपनिषद एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। ये उपनिषद अथर्ववेद के अंतर्गत आती है, जिसमें ओंकार की 3 मात्राओं अ, उ और म के साथ आत्मा की जो 3 अवस्था है, वैश्वानर अवस्था, तेजस अवस्था और प्राज्ञ अवस्था के साथ साथ ओंकार की जो मात्रातीत अवस्था है, अर्थात निर्विशेष अवस्था है, उसके साथ निर्विशेष ब्रह्म का निरूपण किया गया है। और इन 4 अवस्थाओं के साथ, 4 मात्राओं के साथ ब्रह्म के 4 चरणों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अ के साथ, उ के साथ, म के साथ और निर्विशेष मात्रा के साथ, जिसकी कोई विशेषता नहीं है, उसके साथ निर्विशेष ब्रह्म का अर्थात शुद्ध चैतन्य का वर्णन आपको यहाँ पर मिलता है। तो आत्मा की जो 4 अवस्थाओं का वर्णन इस उपनिषद में हमें प्राप्त होता है, वो 4 अवस्थाएं हैं: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्तावस्था और तुरीयावस्था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये 4 अवस्थाएं किस रूप में ब्रह्म के 4 चरणों को अभिव्यक्त करती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये सृष्टि ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। वेदांत में, दर्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि यह सृष्टि क्या है, ब्रह्म की ही आनंदमय अभिव्यक्ति है। ब्रह्म ही परमार्थिक दृष्टि से एकमात्र सत्य है। यही कारण है कि सृष्टि क्रमिक रूप से ब्रह्म की अभिव्यक्ति होने के कारण ब्रह्ममय है, और उसी ब्रह्म अर्थात आत्मा को ओंकार की 4 मात्राओं के साथ, अर्थात 3 मात्रा और चौथी निर्विशेष अवस्था, मात्रा रहित अवस्था के साथ ब्रह्म के 4 स्वरूपों की अभिव्यक्ति इस सृष्टि में हुई है। अर्थात ब्रह्म और ओंकार की मात्राएं दोनों का क्या है, इक्विवेलेंस है। क्योंकि ओंकार जो है, जो शुद्ध ब्रह्म है, उसका परम शुद्ध क्या है, संज्ञा है, उसका नामकरण है। ओंकार ही एकमात्र सृष्टि का ऐसा शब्द है जो सृष्टि के कण-कण में निरंतर प्रतिध्वनित हो रहा है। अर्थात ये ब्रह्म की आनंदमय जो सृष्टि में अभिव्यक्ति हो रही है, उसकी गूंज है। इसीलिए ओंकार की 3 मात्राओं के साथ जो स्थूल, कारण और सूक्ष्म जगत की अभिव्यक्ति हो रही है, उसकी
3 मात्राओं के साथ संबंध है। तो आइए इस संबंध को देखें। पहला है ब्रह्म के प्रथम चरण की अभिव्यक्ति ओंकार की प्रथम मात्रा अ के साथ संयुक्त है और इसमें जो आत्मा की अवस्था है वो जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था है और इस जागृत अवस्था में आप जानते हैं कि हमें बाह्य संसार का ज्ञान मिलता है। बाह्य संसार का ज्ञान इस अवस्था में आत्मा को मन और इंद्रियों की अवस्था से, मन और इंद्रियों की सहायता से प्राप्त होती है। इसलिए इस अवस्था में जो वैश्वानर ब्रह्म है उसको 19 मुखों वाला बताया गया है। 19 मुख कौन कौन से हैं? तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्ट है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 19 जो हैं वैश्वानर ब्रह्म के मुख हैं, जिनके माध्यम से संपूर्ण विषयों को, संपूर्ण वासनाओं को, संपूर्ण ज्ञान को क्या करते हैं? धारण करते हैं और भोग करते हैं। इसलिए इस अवस्था में जो ब्रह्म का जो नाम है उसे वैश्वानर कहा जाता है। और इस अवस्था में जो भोग है वो स्थूल जगत का भोग है। मन और इंद्रियों के माध्यम से हम किसका भोग करते हैं? तो स्थूल जगत का करते हैं। इसीलिए और जो अभिव्यक्त संसार है उससे हम अपने समस्त कामनाओं की सिद्धि करते हैं। इसलिए जो सिद्धि है इसमें कामना पूर्ति है। यानी अर्थात ब्रह्म के प्रथम चरण में जो वैश्वानर इसका स्वरूप है उसमें कामना पूर्ति होती है। दूसरा जो चरण है, द्वितीय चरण जो है वो ओंकार की मात्रा से अभिव्यक्त है, संयुक्त है। इसमें आत्मा की जो अवस्था है स्वप्नावस्था है और इस अवस्था में चूंकि जो मन है और सिर्फ जागृत रहता है, इंद्रियां क्या हो जाती हैं? सो जाती हैं। स्वप्नावस्था में समस्त इंद्रियां सो जाती हैं, इसलिए उनके जो बाह्य स्थूल भोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि उनके जो मन में सिर्फ और सिर्फ संस्कार रह जाते हैं। उन संस्कारों के कारण, उन स्मृतियों के कारण जब आप सो जाते हैं तो स्वप्नावस्था में उन स्मृतियों के कारण सूक्ष्म जगत के जो भोग हैं वो प्रकट होते हैं। अर्थात उस अवस्था में जो आपके मन के अंदर जो वासनाएं होती हैं, जो स्मृतियां होती हैं, वो सूक्ष्म भोग के रूप में प्रकट होती है। वो पूर्णतः तेजस होती हैं, ज्योतिर्मय होती हैं। इसीलिए इस अवस्था में जो ब्रह्म है उसे तेजस कहा जाता है। इस अवस्था में यह सूक्ष्म जगत का भोग प्राप्त करता है और सूक्ष्म जगत में समस्त ज्ञान की धाराएं प्रवाहित होती है। इसलिए इसकी सिद्धि से ज्ञान की प्राप्ति संभव है। अर्थात जब आपके अंदर मन सिद्धि आ जाती है, अर्थात तेजस सिद्धि आ जाती है, स्वप्न पे अधिकार हो जाता है, तो आपको ज्ञान की सभी धाराओं की प्राप्ति हो सकती है। तृतीय जो अवस्था है वो ओंकार की म की मात्रा से संयुक्त है, जिस अवस्था में आत्मा की जो अवस्था है सुषुप्ति की अवस्था है और इसमें जो बोध होता है वो कारण जगत का होता है। कारण जगत का बोध होने के कारण इसमें सिर्फ और सिर्फ जो आत्मा को बोध होता है कि मैं हूँ, अर्थात इसमें कारण का अहंकार होता है। इसीलिए इस अवस्था में जो आत्मा होती है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान रूप में होती है, मैं हूँ।
इसीलिए इस अवस्था में इसको प्राज्ञ कहा जाता है और इसमें इसे कारण जगत का भोग प्राप्त होता है। और इसीलिए कारण जगत का भोग प्राप्त होने के कारण यह कारण जगत का जो बोध है वो प्राप्त करता है। इसलिए इस पे यदि अधिकार हो तो व्यक्ति को जो कारण जगत है उसका अनुभव प्राप्त हो सकता है, संपूर्ण अनुभव प्राप्त हो सकता है। जो ब्रह्म का चौथा जो चरण है वो मात्रा रहित है। इसमें जो आत्मा की ब्रह्म की जो अवस्था है यह तुरीय अवस्था है। यह स्वप्न जगत, स्थूल जगत, स्वप्न जगत और कारण जगत तीनों से ही परे की अवस्था है। इसीलिए इस अवस्था में जो बोध होता है वो आत्मा को खुद का होता है, स्वबोध होता है। इसीलिए इस अवस्था में जो ब्रह्म का, आत्मा का जो नाम है उसे शुद्ध चैतन्य कहा जाता है। शुद्ध चैतन्य की अवस्था में आत्मा क्या हो जाती है? संपूर्ण भोगों से मुक्त हो जाती है और यह अवस्था आत्मा के स्वरूप प्रतिष्ठा की अवस्था होती है, आत्म साक्षात्कार की अवस्था होती है, आत्म बोध की अवस्था होती है, आत्मज्ञान की अवस्था होती है। इसलिए यह शुद्ध ब्रह्म की अवस्था है, शुद्ध आत्मस्वरूप प्रतिष्ठा की अवस्था है। इसलिए यह ब्रह्म की सर्वोच्च अवस्था, आत्मा की सर्वोच्च अवस्था माना गया है। तो यहाँ पर आपने जो आत्मा की चार अवस्थाएं हैं उनको आपने यहाँ पे बड़े ही विस्तार के साथ, स्पष्टता के साथ देखा। पुनः एक बार आपको रिवीजन स्वरूप स्पष्ट कर देते हैं। देखिए, हमारे जो जीवन है उसमें हमारी जो चेतना है ये चार अवस्थाओं से गुजरती है। पहली अवस्था जब हम जागृत होते हैं तो हमारी जो मन और इंद्रियां होती है ये बाह्य जगत में प्रवृत्तिशील होती है। बाह्य जगत में, स्थूल जगत में प्रवृत्तिशील होने के कारण हमें बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त होता है। विश्व का ज्ञान प्राप्त होने के कारण, विश्व में हमारी मन और इंद्रियों की भ्रमणशील होने के कारण इस अवस्था में आत्मा को वैश्वानर कहा जाता है और इस अवस्था में हमें बाह्य जगत का ज्ञान मिलता है। जो दूसरी अवस्था है ये स्वप्न की अवस्था है। जब आप सो जाते हैं लेकिन गहरी निद्रा से पहले जब आप स्वप्नावस्था में होते हैं तो आपकी इंद्रियां तो सो जाती है लेकिन मन फिर भी जागृत अवस्था में रहता है। तो आपने जागृत अवस्था में जितनी भी भोग आपने किया है उनकी स्मृति, उनकी वासना, उनके संस्कार मन में बने रहते हैं। उन संस्कारों के कारण मन में उनके क्या होते हैं? सूक्ष्म भोग प्रकट होते हैं और वो सूक्ष्म भोग ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप होते हैं, प्रकाश पुंज के बने होते हैं। इसीलिए इस अवस्था में आत्मा को सूक्ष्म जगत का भोग प्राप्त होता है और इसे तेज से बने होने के कारण इसे तेजस कहा गया है। जो तीसरी अवस्था है वो सुषुप्ति की अवस्था है। सुषुप्ति की अवस्था वह अवस्था है जब इंद्रियां भी सो जाती है तो बाह्य जगत का भी ज्ञान नहीं मिलता है, मन भी सो जाता है तो अंतर जगत का भी ज्ञान नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ आत्मा को कारण जगत का बोध बना रहता है। मैं कारण स्वरूप हूँ, मैं हूँ, इसका बोध बना रहता है। इसलिए इस अवस्था में जो आत्मा होती है शुद्ध ज्ञान स्वरूप होती है और शुद्ध ज्ञान स्वरूप होने के कारण इसे प्राज्ञ कहा गया है। इसे क्या कहते हैं? प्राज्ञ कहते हैं। जो आत्मा की जो चौथी अवस्था है ये तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था की प्राप्ति सामान्य रूप से सामान्य व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीनों से परे की अवस्था है। इसलिए इस अवस्था की अनुभूति सिर्फ और सिर्फ
गहन ध्यान की, समाधि की अवस्था में ही प्राप्त हो सकती है। जब हम स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही जो सृष्टि है उससे परे की अवस्था में जाते हैं, हमारी आत्मा, हमारी चेतना स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों से परे की यात्रा करती है, परे पहुंचती है, तो हमें तुरीय अवस्था की अनुभूति होती है। अब तुरीय अवस्था में जैसा कि अब स्पष्ट हो गया, वह अवस्था है जिसमें इंद्रियां भी सो जाती है, मन भी सो जाती है, मन का भी लय हो जाता है और कारण जगत का भी लय हो जाता है। तो ये तीनों ही जगत समाप्त कब होंगे? जब आप गहन ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में जाएंगे। तो इस अवस्था में जब तीनों ही जगत का निरोध हो जाता है या लय हो जाता है, तो उस अवस्था में आत्मा को अपने सिर्फ और सिर्फ आत्मस्वरूप का बोध होता है, आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होता है। आत्मा अपने सिर्फ और सिर्फ शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाती है, अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लेती है। इसलिए इस अवस्था को मुक्तावस्था, कैवल्यावस्था, मोक्ष की अवस्था या शुद्ध चैतन्य की अवस्था कहते हैं। तो आपको जो आत्मा की 4 अवस्थाएं हैं पूर्णतः स्पष्ट हो गया। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने आत्मा की 4 अवस्थाओं के बारे में विचार किया। आने वाले लेक्चर में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ओम शांति।